टेंथ क्लास बेटा आज 13th चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी करंट किसी वायर में से फ्लो करता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। हम उसी चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले बात करनी है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं? किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस यहाँ पर उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो फील किया जा सकता है, यहाँ पर उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो एग्जिस्ट करती है, उस पूरे एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पर आएगा मैग्नेटिक लाइंस हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस हम किसको बोलते हैं? अगर किसी भी बार मैग्नेट के पास अगर एक छोटा सा मैग्नेट रख देते हैं तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करता है, अगर हम फ्रीली किसी पोल को वहाँ पर पॉजिटिव नॉर्थ पोल या साउथ पोल को रख देते हैं तो जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा उस पाथ को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन। और मैग्नेटिक लाइन के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो तो वो टेंजेंट जो होता है उस जगह के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो इसके बाद अगर आप इस एक्टिविटी को देखते हो तो ये एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट के आसपास अगर एक आप जो है आयरन की फिलिंग रख देते हो या एक जिसको बोलते हो कि चूरन या पाउडर रख देते हो आयरन का, और उस बोर्ड के ऊपर अगर आप टैप करते हो तो उस सिचुएशन में जो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े या पाउडर हैं वो कुछ इस तरह से इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। ये आप उस डायग्राम को देख सकते हो, एक पैटर्न सा बन रहा है। और ये पैटर्न किस हिसाब से बनेगा? ये पैटर्न जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की जो आपका लाइंस है, मैग्नेटिक लाइंस है, ये उसको शो कर रहा है यहाँ पर। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर हम मैग्नेटिक लाइंस को ड्रॉ करना चाहते हैं, ये क्लियर डायग्राम उसकी बनी हुई है। वो किस तरह से बनता है कि एक मैग्नेट ले लो, उसके पास जो है एक मैग्नेटिक नीडल को आप रखते हो, तो मैग्नेटिक नीडल जिस डायरेक्शन में वो मूव करती जाएगी, यानी कि आप एक तरफ उसका नॉर्थ होगा, एक तरफ मैग्नेटिक नीडल का साउथ होगा, तो एक पॉइंट के ऊपर अगर आप मैग्नेटिक नीडल रखते हो तो दूसरी जगह पर जो उसका एंड पॉइंट होगा नीडल का, वहाँ पॉइंट लगाओ और फिर उसको मूव करते जाओ मैग्नेटिक नीडल को। तो इस तरह से आपके पास एक ड्रॉ बन जाएगा जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में शो किया हुआ है। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस को शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करता है किसकी? बार मैग्नेट की। तो मैग्नेटिक लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम क्वेश्चंस आपके आएंगे उसमें भी करने वाले हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि जो मैग्नेटिक लाइंस हैं हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं, और साउथ पोल से अंदर की तरफ जाती हैं। और मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। और टेंजेंट एट द मैग्नेटिक लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं इस ये एक अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है। आपका जो क्वेश्चंस जब हम करेंगे तब इन प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पर भी एक बार लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है डेट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो करता है, तो उसमें से कितना जो है उसकी वजह से, करंट की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो वो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, डेट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर आप इस डायग्राम को देखते हो कि एक सर्किट डायग्राम बनी हुई है, करंट फ्लो कर रहा है और वायर में से, तो उसके पास अगर आप मैग्नेटिक नीडल को रख देते हो तो आप ऑब्ज़र्व करोगे कि आपने जब स्विच को ऑफ कर रखा है तो मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन कुछ और होगी, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है वो स्टे करती है, स्टेबल रहती है। बट जब आप करंट को उसमें से ऑन करते हो, उसका स्विच ऑन करते हो, तो मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। और अगर आप करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर देते हो, बैटरी को उल्टा करके, तो मैग्नेटिक नीडल की जो डायरेक्शन है चेंज होने की, जो डिफ्लेक्शन है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये तो शो हो रहा है कि जब करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर।
स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से फ्लो करता है ये आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पर, कि अगर एक वायर में से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो एक सर्कुलर डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से जो आपको डॉटेड लाइन शो की हुई है इस डायग्राम में, डेट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब इसके बाद जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की उसको फाइंड करने के लिए आपके पास जो रूल एक है, डेट इज़ राइट हैंड थंब रूल। अब ये थंब रूल क्या चीज़ है, आप इस डायग्राम को देखोगे यहाँ पर, तो आप एक कंडक्टर को जो है राइट हैंड में पकड़ोगे, जैसे इस डायग्राम में यहाँ पर शो किया हुआ है। तो वायर को आप अगर राइट हैंड में पकड़ते हो और एरो जो है यहाँ पर करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, नीचे की तरफ है, और थंब जो है वो भी नीचे की तरफ है। तो अगर आप कंडक्टर को होल्ड करते हो तो जो और थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन शो करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो फिंगर्स हैं जो घूम रही हैं, तो फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। क्या रूल है ये, अगर करंट को थंब रिप्रेजेंट करता है तो ऐसी सिचुएशन में जो फिंगर्स का कर्व है डेट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जो आपने करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। अगर एक सर्कुलर लूप है तो उसमें से कितना करंट जो है वो किस डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो करेगा। पहले ऊपर जो हमने थंब रूल के साथ निकाला वो किस लिए था, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। बट हो सकता है कि आपके पास जो है कंडक्टर वो सर्कल की फॉर्म में हो, तो जब सर्कल की फॉर्म में होगा तो उस टाइम पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो है इस तरह से बनेगा। और ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक तरफ से जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो रिंग के अंदर की तरफ जा रही हैं और दूसरी साइड से मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास सर्कुलर लूप है तो वो सर्कुलर लूप एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगी, क्योंकि बार मैग्नेट में भी एक साइड से मैग्नेटिक लाइंस एंटर करती हैं, दूसरी साइड से मैग्नेटिक लाइंस बाहर आ रही हैं। तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इट विल बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। और इस बार मैग्नेट में जितनी नंबर ऑफ टर्न्स आपकी जो है कॉइल की बढ़ती जाती हैं, यहाँ पर तो इस डायग्राम में एक ही टर्न दी हुई है, बट अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ती जाती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो ये इतना आपने बेटा कर लेना है। उसके बाद हाँ, एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको अभी हम कर सकते हैं, डैट इज़ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड हम किसको कहते हैं, सोलेनॉइड आपके पास जैसे रील होती है, रील का धागा होता है, तो उसी तरह से एक जो है सेंटर का कोर है, सर्कुलर या सिलेंड्रिकल कोर होता है। तो सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर अगर आप एक कॉइल को लपेट देते हो तो उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। तो सोलेनॉइड क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, या फिर इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हो। तो बेटा इतना क्वेश्चन आपने काम कर लेना आज। तो इस टॉपिक के साथ जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम क्वेश्चंस अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।